अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। अस्सलामुअलैकुम, मैं सिबलिंग व्लॉगिंग। यहाँ पे मसाला लगा के फ्रीज़र रख दिया, फ्रीज़र में कर लिया था। साथ में मेरा खाना भी रेडी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। जुम्मा कल का मौसम। अस्सलामुअलैकुम, मैं सिबलिंग व्लॉगिंग में आप सबको खुश आमदीद। आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। यहाँ मैंने आज मटन का गोश्त निकाला हुआ है कढ़ाई बनाने के लिए। अच्छा, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को रेसिपी दी हुई है बीफ के कढ़ाई की और चिकन कढ़ाई की भी मैंने आपको दी हुई है। तो जिस तरीके से बीफ की कढ़ाई बनती है इसी तरीके से मटन कढ़ाई भी बनती है। आधा पौना घंटा हम लोग उसको मसाला लगा कर छोड़ देंगे। और अभी मैं नाश्ते की भी तैयारी वगैरह कर रही थी क्योंकि जुम्मा है, जल्दी उठ गई हूँ मैं। तो आज का मेन्यू जो है वो मटन कढ़ाई, क्योंकि इमरान इसको ना शॉप पे लेके जाएंगे तो इसको मुझे जल्दी जल्दी रेडी करना है और नाश्ते की तैयारी भी करनी है। ये लोग सुबह से उठे हुए हैं, आज इन लोगों ने हमें सुबह से उठाया हुआ है, अहमद ने और अब्दुल्ला ने। चलिए जी, साथ साथ में अब नाश्ते की भी तैयारी करती हूँ, फिर आप लोग को आगे अपडेट करती रहूँगी, मैं ब्लॉग बनाती रहूँगी। A few moments later. मसाला लगा के फ्रीज़र रख दिया, फ्रीज़र में रख दिया था मटन के गोश्त। मटन को पौना घंटा इसका हो गया। यहाँ ऑयल गर्म हो रहा है। यहाँ पर सिंपल सा आज नाश्ता हो रहा है, चाय पापे और डब रोटी का, क्योंकि मुझे खाना जल्दी बनाना है। अगर मैं पराठों के चक्कर में लगाऊंगी तो बहुत देर हो जाएगी हस्बैंड को शॉप पे जाने के लिए। तो इस वजह से अभी मैंने सिंपल सा नाश्ता मंगवा लिया इमरान से और यहाँ ऑयल गर्म हो गया। बस अब मैं इसी की मटन कढ़ाई की तैयारी कर रही हूँ। आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए हो तो मैं इंस्टाग्राम पर आज स्टोरी पे डाल दूँगी और हाइलाइट्स पर भी। अपने इंस्टाग्राम का जो मेरा प्रोफाइल का लिंक है वो मैं आज के ब्लॉग के ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ देख लीजिएगा। वैसे जिस तरीके से बीफ की कढ़ाई बनी है उसी तरीके से ये मटन की कढ़ाई भी बनी है, लेकिन मैंने इंस्टाग्राम पे आज तक पोस्ट नहीं करी है कोई रेसिपी, तो इस वजह से मैं आज वहाँ ये पोस्ट कर रही हूँ। स्टोरी पे 1 बाय 1 वहाँ पोस्ट होती रहेगी किस तरीके से ये बनी है, और उसके बाद वो रेसिपी मैं हाईलाइट में सेव कर दूँगी। जब भी आप लोगों को चाहिए हो तो आप लोग वहाँ देख लीजिएगा, वरना यूट्यूब पे मेरे ब्लॉग के अंदर तो बीफ की कढ़ाई और चिकन कढ़ाई मौजूद है, वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। इस गंदे का ना मक्खन ये है जो इसने जबान लगाई। नहीं, पापा ने खाई जान। अहमद, तुम्हें बहुत भूख लग रही थी। हाँ, A few moments later. कर लिया था। साथ में मेरा खाना भी रेडी है, मटन कढ़ाई ये देख ले माशाल्लाह मैंने रेडी कर ली है। और इसकी रेसिपी ऐसी है जैसे मैंने बीफ कढ़ाई की आप लोगों को दी थी, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो मैंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लगाई भी है और प्रोफाइल के हाइलाइट्स में मेरी मौजूद है, वहाँ आप लोग ज़रूर देखिएगा। मेरे खाने मेरी रेसिपी के नाम से मैंने वहाँ पे वो शूट करा है, हाइलाइट्स में डाला हुआ है, वहाँ देखिएगा। वैसे मैंने आप लोगों को इसकी रेसिपी बीफ कढ़ाई की मैंने जो है कहाँ चला गया ये रहा, मैंने आप लोगों को उसमें दी हुई है, क्या नाम है, पुराने ब्लॉग के अंदर। अभी बस लाइट का वेट हो रहा है, फिर ये घर वगैरह मैं साफ़ करूँगी। सारा घर मैंने समेट दिया है। आयशा भी अब्दुल्ला की साइकिल उठा के रख देना और ये रखो अंदर मसाले के अंदर। हस्बैंड भी मेरे चले गए हैं, बस जुम्मे की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। घर तो काफ़ी सुबह भी धोया था मैंने, सीढ़ियाँ वगैरह भी धुली हुई हैं। बस ये दस्तरखान वगैरह मुझे थोड़े से रोटी का मैंने धो के डाला हुआ है सामने। क्या हो गया फोकस को, ये सूख जाएगा तो मैं रोटी भी हाथ के हाथ बना लूँगी घर की। बाकी थोड़ा सा ये कमरा मैसी है, इसको मैं समेटती हूँ। चलें जी, काम वगैरह पे लगते हैं क्योंकि जुम्मा है, जल्दी जल्दी तैयारी करनी है। आयशा, इसकी सैंडल वैंडल अंदर रखो अलमारी के, बोला है मैंने आपको, मुझे पानी पिलाओ बेटा। का मौसम, बारिश हुई थी हल्की हल्की सी, लेकिन आज भी बहुत हब्स हो रहा है। और मेरे 2 दफ़ा मेरी आंख लग गई थी दोपहर के अंदर, मेरी 2 दफ़ा नींद टूट गई है। एक दफ़ा किसी की कॉल आ गई थी और एक दफ़ा लाइट चली गई, तो इतना सर में शदीद दर्द हो रहा है कि बस चाय की मुझे ऐसी तलब हो रही है, चाय बनाने ही में आ रही थी। और ये खाना भी ऐसे इन लोगों ने छोड़ दिया। ये दोपहर रात तक का तो मेरा खाना माशाल्लाह पका है। थोड़ी सी चाय बना लेते क्योंकि चाय के बगैर तो शाम होती ही नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा आज मैं आप लोगों से पर्सनल इशू पे बात करती। कुछ होता है जैसे हम लोग किसी के लिए कुछ कितना भी कर लें,
लेकिन हमें सिला नहीं मिलता। मकसद है कि हम लोग मुखलिसी किसी के साथ कितना भी कर ले, कहीं ना कहीं किसी को खुश करने के अंदर कोई कमी रह ही जाती है। आप किसी के साथ कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, उनको नहीं होता कि नहीं तुमने ये नहीं करा, ये कर लिया, ये नहीं करा, वो नहीं करा। एक्सप्लेनेशन देते 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 कभी कभी हम लोग ना एक्सप्लेनेशन देते देते थक जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, मैंने ऐसा नहीं बोला था, ऐसा हुआ था, तुम यकीन करो। लेकिन अब ज़िंदगी इस मोड़ पर आकर इतना माशाल्लाह टाइम आगे गुजर चुका है कि अब दिल चाहता है किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देने दो। जो चाहे, जो जैसा समझ रहा है ना, उसको और आगे से आप बोलो कि हाँ आप सही बोल रहे हैं, मैंने ऐसे ही बोला है। एक्सप्लेनेशन दे दे के ना इंसान बाज़ औक़ात थक जाता है। यानी कितना किसी रिश्ते को संभाले। आज किसी रिश्ते को संभाल ले, कल फिर कोई पंचायत उस रिश्ते के अंदर निकल के आ जाएगी, फिर उसको दोबारा एक्सप्लेनेशन दे के सही करो, फिर कुछ ना कुछ पंचायत हो जाएगी। लिहाजा 100 का सीधा सा हल है, जो आपके साथ जैसा बिहेव कर रहा है ना, आप खामोशी इख्तियार कर लो। अच्छा, इस बात को लेके अक्सर मेरी अम्मी बहुत खामोश रहती हैं। पर्सनली पे भी अगर उनको कोई कुछ बोल दे, जैसे उनकी बहन है या आसपास है उनके, जैसे गैदरिंग है पड़ोसी वगैरह जिनसे अच्छी उनकी दुआ सलाम है, जैसे कभी लड़ाई वगैरह हो जाती है, मुझे पता चलता है, तो वो कुछ बोलती ही नहीं है। और अक्सर मेरी अम्मी से मेरी इस बात पे बहस हो जाती है, यहाँ तक कि मैं तर्क कलामी भी इख्तियार कर जाती हूँ कि आप कुछ बोलती नहीं है, सामने वाला आपको इतना सुना के चले आता है, आप वजाहत ही नहीं देती कि ऐसा नहीं, ऐसा है, मैंने ऐसा नहीं बोला था, ऐसा है, मैं ऐसी नहीं हूँ। तो वो कहती हैं कि बेटा हर चीज़ की वजाहत नहीं होती है, आप सही हो, आपका दिल मुतमईन है, आपका ज़मीर मुतमईन है, बाकी दिलों के हाल तो अल्लाह ताला जानता है। अल्लाह तो देख रहा है ना कि आप सही हो या नहीं। और मैं काफ़ी इस हद अब इस वक्त में ये बात समझ चुकी हूँ कि वाकई ही वो सही बोलती हैं। बाज़ औक़ात इंसान को खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, हर चीज़ की वजाहत नहीं देनी चाहिए। यानी कि जो आपको गलत समझ रहा है ना, तो आप उसको बोलो भाई और गलत समझो, क्योंकि वो है ना कि मारते लेके हाथ रोक सकते हैं, कहने वाले की ज़बान थोड़ी रोकी जा सकती है। एक्सप्लेनेशन देना छोड़ दें। किसी भी रिश्ते को कब तक बचाएंगे आप? जिसको जाना है वो जाना है, जिसका आपसे दिल भर गया है, चाहे वो फिर माँ बाप हों, कहीं ना कोई कुछ कमी रह जाती है, कोई ना कोई किसी न किसी वजह से आप लोग की नहीं बन पाती आपस के अंदर, चाहे वो माँ बाप हों, बहन भाई हों, शौहर हो, बच्चे हों, ससुराल हो, कज़न्स हों, फैमिली मैटर हो। आप हर जगह अपने आप को नहीं साबित कर सकते, ये मैंने आजमाया हुआ है। आप कितना भी अच्छे हो जाओ, आपका दिल कितना ही साफ़ क्यों ना हो, आप सामने वाले से कितने ही मुखलिस क्यों ना हो, लेकिन नहीं, आप लोग नहीं साबित कर सकते ये बात। जिसने ठान लिए ना कि आप गलत हो, तो फिर आप कुछ भी कर लो, आप सोने के भी बन के खड़े हो जाना, वो आपको अच्छा नहीं बोलेगा। ये मैं आपको नहीं, अपना ज़ाती तजुर्बा बता रही हूँ। जिसने ठान लिए ना ये समझने के लिए कि आप बुरे हैं, तो यकीन माने आप बुरे हैं। आप कुछ भी कर लें, कुछ भी, कहीं ना कहीं वो नुक्स निकाल देंगे, कहीं ना कहीं ताने मार देंगे। कभी बहन भाइयों के रिश्ते में ऐसा हो जाता है, कभी बीवी और शौहर के रिश्ते में ऐसा हो जाता है, कभी औलाद और माँ के रिश्ते में हो जाता है। आप किसी एक से करो तो बाकी बच्चे बोलते हैं आप हमसे मोहब्बत नहीं करती, आप उसी की तरफदारी करती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। मैं ख़ुद अपनी अम्मी से इतनी मेरी बहस होती है, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। लेकिन मैं इतना जानती हूँ, जितना मेरी माँ सह जाती है ना, उतना मैंने नहीं देखा आज तक किसी को सहते। ईमानदारी की बात है, वो बहुत बर्दाश्त कर जाती हैं, और बाज़ औक़ात तो वो ऐसी गलत बात हंस के डाल देती है कि मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं बोलती हूँ अम्मी तुम बोलो तो, आगे से उसको जवाब दे दो कि ऐसा नहीं है, तुमने कैसे बोला है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो वो कहती है हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता मरियम, कुछ बातें इंसान खामोशी से पी जाता है, वक्त का इंतज़ार करना पड़ता है। क्योंकि जिन बातों पे आप खामोश हो जाते हैं ना, आप जवाब नहीं देते, फिर अल्लाह उस बात का जवाब देता है। जब आप अल्लाह पे छोड़ देते हैं ना, तो फिर उस बात का जवाब अल्लाह देता है। चले, चाय वाय मेरी पक गई है, और व्लॉग का एंड भी करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, छोटा सा है, ऐसी दिल की बातें हैं और सुबह की रेगुलर रूटीन है, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ज़िंदगी रही इंशाल्लाह तो कल आपसे नए व्लॉग के साथ, नई रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अच्छा, मटन कढ़ाई की रेसिपी जो है ना, वो मैंने इंस्टाग्राम की हाईलाइट में सेव कर दी है,
अगर आप लोग को चाहिए हो तो मैं अपनी इंस्टाग्राम का की प्रोफाइल का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप लोग वहाँ जाके मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे मटन कढ़ाई की रेसिपी सेफ़ है, वहाँ जाके आप लोग देख लीजिएगा। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। ज़िंदगी रही तो कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी आपसे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब्दुल्ला, अल्लाह हाफिज़ कर।